लेकिन जहां से हम निकल के आए जिस गांव से, उस गांव की हालत में 0% का कोई भी सुधार नहीं है। जो सच, जो मकान दुकान आपने बनाया है, अगर समाज इकट्ठा नहीं हुआ, समाज मजबूती से आगे नहीं बढ़ा एकजुट होकर के, तो उस मकान की रक्षा करना ना तो आपके बस की बात है, ना मेरे बस की बात है। उसे भी वो छीन लेगा 10 साल के अंदर, ध्यान रखना नहीं पाता। आज भी छीन ले दो, गाँव में तो आज भी हो रहा है, शहरों में भी हो रहा है। ऐसा नहीं, शहरों में खूब आ रही शिकायत है। 1.5 करोड़ का मकान 20 लाख में बिकवा कर निकाल दिया, लोग भाग रहे हैं। मकान पैरों में चप्पल नहीं थी, समझे बात। कैसे ले दे, किताब भी सेकंड हैंड खरीदते थे। अच्छा जी, उसको उसके पैसे मिल जाते थे और उसको पढ़ पढ़ करके समझे नहीं बात। आप सरकार की नौकरी बाबा साहब के आशीर्वाद से मिली, देश की जो राष्ट्रीयकरण की नीति उससे नीति नौकरी मिल गई। और आज मैं इतनी बढ़िया जैकेट पहने हुए हूँ, उतने बढ़िया जूते पहने हुए हूँ, और आज मैं बढ़िया, समझे नहीं बात, आप काम कर रहा हूँ और बढ़िया मेरा सेटअप है। लेकिन इसका उल्टा देखिएगा, जो मेरे साथ मेरे गाँव में बच्चा था, वो या तो पढ़ नहीं पाया, पढ़ा तो या उसे बाबा साहब का आशीर्वाद नहीं मिला। आज उसकी हालत गांव में हम लोग सब लोग उसको समझ सकते हैं कि क्या हालत उसकी, सही गलत है। अब समस्या ये है कि ये तो सरकारीकरण से एक सेटअप बना भाई साहब। कितने लोग उद्योगपति हैं, ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं इस देश के अंदर जिनकी 10-10 मेडिसिन फैक्ट्री थी इंडिया में, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के चमार और वाल्मीकियों की मेडिसिन फैक्ट्री हरियाणा में। और आज और 1-1 करोड़ की 2-2 करोड़ गाड़ी में चलते थे वो लोग, आज वो पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल हवाई चप्पल में आ गए। क्यों? चड्ढा चोपड़ा चावला जितने भर भी थे, क्योंकि हजारों लोग स्टाफ में थे, और सबने जो बंडल बनाया, जब फैक्ट्री का बंडल बनाया तो फैक्ट्री का पता नहीं कहाँ चले गए। तेरी बात समझे नहीं बाता। उद्योग धंधों में फेल, पान की दुकान खोल ले हम नीचे यहाँ लोकनायक भवन में, एक तरफ रखवा है शर्मा पान भंडार और एक तरफ लिखवा दे हम वाल्मीकि पान भंडार। तो भैया सवेरे शाम तक वो तो चूना अपने घर ही लेके जाएगा, एक भी आदमी पान ना खावे। अरे सही गलत है बात बोलो, हंसने की बात नहीं है, गंभीर बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी बात सुन लो, बात आप क्यों भाई गलत है, सही है बात है। और सवाल ये, उस कारोबार में हम फेल है, समझे बात। काम को कोई धंधा करे उसमें भी हम फेल है, सही है गलत है नहीं। इवन स्थिति ये है कि सरकारी नौकरियों जो भाषण देते नहीं, अब हमको वहां जाना चाहिए, अब हमको उद्योग धंधे में जाना चाहिए। अरे भाई जाना तो चाहिए और वाकई सही बात है, लेकिन उसका सफलता का रेशो कितना निकल के आ रहा है ये भी तो देखो ना, कहानी कहां तक टिक रही है। अब नक्शल में ले दे गया, सरकार की नौकरियों में जो लोग आए, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी पाने में जो कामयाब हुए, वही लोग जो है, समझे नहीं बात, आप गरीबी की रेखा से ऊपर आए, उनको रोटी मिल रही है, उनके शरीर पर कपड़ा है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उनमें बहुत सारों के बच्चे IAS भी बन रहे हैं, और बहुत सारों के बच्चे विदेशों में सेटल हो रहे हैं। करवा सकते नहीं। लेकिन जहां से हम निकल के आए जिस गाँव से, उस गांव की हालत में 0% का कोई भी सुधार नहीं है। जो सच, क्यों? हमने अपने आपको अपने परिवार तक सीमित कर लिया, अपने बच्चों तक सीमित कर लिया, और इवन हम पड़ोसी के बच्चे को, ये हमारी मानसिकता सोचने का। किसी गांव के बच्चे की फीस तो देंगे क्या, बल्कि और क्या करते हैं, गाड़ी आई जाती है, घरवाली के मोटी चैन गले में पड़ी रहती है, साड़ी बढ़िया पहनती है, चैन को 4 बार घुमाती है, गरीब अपने गांव में जाकर के, और वहाँ रोब गांठ करवा देते हैं। अरे रोब तो गांठ रहे, एक बच्चे की फीस दो ना भाई, रोब गांठने से क्या मिल रहा है, एक बच्चे की फीस पे करो। लेकिन चलिए, ये तो रहा हमारा इंटरनल प्रॉब्लम, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का प्रॉब्लम भाईजान ये है। आज राष्ट्रीय स्तर का प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता दूं, और मेरी बात आज आपको पता नहीं कैसी लगेगी या नहीं लगेगी। जो मकान दुकान आपने बनाया, किसने बनाया? जो मकान दुकान आपने बनाया है, अगर समाज इकट्ठा नहीं हुआ, समाज मजबूती से आगे नहीं बढ़ा एकजुट होकर के, तो उस मकान की रक्षा करना ना तो आपके बस की बात है, ना मेरे बस की बात है। उसे भी वो छीन लेगा 10 साल के अंदर, ध्यान रखना नहीं पाता। आज भी छीन ले दो, गाँव में तो आज भी हो रहा है, शहरों में भी हो रहा है। ऐसा नहीं, शहरों में खूब आ रही शिकायत है। 1.5 करोड़ का मकान 20 लाख में बिकवा कर निकाल दिया, लोग भाग रहे हैं मकान। अरे शेड्यूल कास्ट क्या 20 लाख, 1.5 करोड़ के मकान के 20 लाख पकड़। ओए अब ये और जबरदस्ती हो रही है। अरे ये बोला ये अच्छा निकल यहाँ से, जब वो निकल जाता जबरदस्ती कर निकलता वहां से। नजूब बिहार का किस्सा भी अभी का, एक अधिकारी था, 1.5 करोड़ के हाउस 25 लाख रुपए में उसे मजबूर कर दिया गया, टॉर्चर कर दिया गया। दिल्ली की बात बता रहा हूँ, विदेश की बात नहीं बता रहा, भारत की बात नहीं बता रहा। लेकिन क्या है साहब, तो आगे ये है, 2 आदमी एक साथ मिलने को तैयार नहीं, एक साथ दिल से साथ आने को तैयार नहीं है। मेरी बात समझे? तो आज ये 50-60 आदमी जो भी है, जो भी आदमी आयोग के चेयरमैन के पास जाएंगे,
अगर ये खबर एक लगेगी पूरे वर्ल्ड में, उस खबर को देखा जाएगा, तो आपको मजबूती मिलेगी नहीं मिलेगी? हमारे 2 घंटे खर्च करने से हमारा एक फूल का कुछ देखिए, सवाल ये नहीं है कि एससी आयोग, अच्छा विजय सांपला साहब का सम्मान, सवाल ये है एससी आयोग का चेयरमैन और एसटी आयोग का चेयरमैन, संवैधानिक पद पर एससी आयोग का चेयरमैन एससी समाज का प्रथम नागरिक है। और 61 वर्ष आज पूरे हुए सर के, जोरदार ताली तो बजाओ इस बात के लिए। आगे क्या है कि मतलब जन्म 6 जुलाई 1961 और 61 साल पूरे हुए आज, और आज जो है मतलब कल पूरे हो गए थे, कल सर पंजाब में थे। और आप सब जानते हैं सर के बारे में कि आप होशियारपुर से लोकसभा सांसद रहे हैं, पिछली कैबिनेट 14-19 में 5 साल सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रहे हैं, अभी फरवरी 2021 में आयोग के चेयरमैन बने, बीच में रिजाइन किया और फिर अप्रैल 2022 में फिर दोबारा चेयरमैन बने हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है और जोरदार तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष विशेष रूप से रामस्वरूप मीना जी आए हैं राजस्थान से चल करके, वो आ जाएं, और हमारे स्टेट बैंक के हमारे जो बोर्ड साहब वो आ जाएं, केपी सिंह साहब आ जाएं, और हमारे प्लीज मुझे नहीं पता होता कि ऐसा मैं आपको दूसरा टाइम देता। 4 बजे मेरी मीटिंग सर मैं वही कर रहा हूँ, खुला हुआ इधर पड़ा हुआ है सर ये भी वही है सर। पहले ये इस टाइप से लो भाई, लो अब ले लो सब लोग, अब ये ठीक है, लाई मिठाई दो जी, ये सम्मान एक सेकंड अभी सभी का नाम बोलूंगा मैं, सभी डिपार्टमेंट का नाम बोलूंगा यार, ऐसे नहीं है, बल्कि पीएनबी वाले तो करके भी चले गए हमारे हैं सर, बस फोटो ऐसे ही करके नहीं थोड़ा सा तो नहीं ऐसे रखो ना, फोटो में इतना नहीं आएगा, फोटो में पूरे रख लो, मैं खा अपनी मर्जी से। थैंक यू। एक बुक का ये लीजिए, अब लो डन। अब मैं आइए, अब केपी सिंह साहब हमारे इंजीनियर चीफ हैं एमसीडी संगठन के, इधर आ जाओ मेरे बराबर, एक एक आदमी, अब एक एक आदमी आ जाओ जरा 2 मिनट के लिए, मैं उधर आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, सर इधर आ जाओ, ठीक रहेगा ना जी? 5 मिनट में 5 मिनट खत्म, 5 मिनट खत्म, चाहे कुर्सी पर बैठ के अच्छा ब्रह्म प्रकाश जी अपना दीजिए, बुका लीजिए, ब्रह्म प्रकाश 100 ले लो, 100 ले लो, 100 लिए जी, चलो गुड, लो बुका स्टेट बैंक वाले अपना बुका दें, स्टेट बैंक वाले लीजिए आओ जी, निर्मल जी आइए बुका दीजिए, इंडियन बैंक वाले आ जाएं, इंडियन बैंक वाले सीधे रख सकते हम लोग, ऐसे रखें, अच्छा रहेगा, वो दे दीजिए, वो जी हाँ लेते रहो, इंडियन बैंक जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर साहब कहाँ गए? आइए, डॉक्टर गाजियाबाद से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी जी, दिल्ली विद्युत बोर्ड फेडरेशन, जी आइए, बस देते रहो जगह, अब देखो ऐसा करते जी, डाकतार विभाग पीएनटी, डाक्टर विभाग पीएनटी आइए सर, आइए ना, आएंगे सर जी आइए, आओ ना इधर से, हाँ पर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम आ जाए हमारे, आइए
दिल्ली विश्वविद्यालय बुला रखा है। मुझे आप थोड़ा कर दीजिए, आप बहुत समझ लो। अच्छा थोड़ा आ जाओ। आप जब भी आपको मीटिंग देते हैं ना हमारे फैमिली में सिडबी के जनरल सेक्रेटरी साहब आ जाए, सिडबी बैंक के सिंह साहब आइए, सिडबी सर, सिडबी सर आगे चलो, आगे चलो। मुंबई अब LIC परिवार आ जाए भाई, LIC वाला परिवार भी आ जाए। आइए, आपके साथ नहीं आया आइए, आ जाओ, आइए, आइए। LIC वाले तभी 2 बुके दे रहे अब लगा LIC परिवार लगे। आओ यार, आइए सब लोग आ जाओ, आइए, आइए सब खड़े हो, एक बार सब आ जाओ, सारे आ जाओ। मुझे थोड़ी सी एलर्जी अच्छा ऐसे सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, जो बैठे हुए भी आ जाओ। आपको पहले ध्यान दे रहा, सब लोग आ जाए, इधर आ जाए, सारे लोग कर ले जी, इधर से भी कवर कर लो। जय भगवान मोदी जी, आइए। NPC का आप भी बिरादरी में हो तो आ जाओ, आप भी आ जाओ, लगना चाहिए यार। देखो हमारे प्रथम नागरिक हैं सांगला साहब, इसलिए लगना चाहिए कुछ लोग आए और ये हमारा सेलिब्रेशन हुआ, ये लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? वर्टिकल कर लो उसको। जय भगवान जी हमारे भी ठीक, ओके जी, थैंक यू जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।